श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते। श्री गुरुवे तव संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे। अष्टम स्कंद 21वां अध्याय, बलि का बांधा जाना। और श्लोक नंबर 25 से पाठ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पाशों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका थी। बहुत ऊंची बात है। फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी। गीता जी में श्लोक है, निश्चयात्मिका बुद्धि किसकी होती। अब निश्चयात्मिक बुद्धि कैसी होती है, इसी में पता चल जाए। और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे, महाराज बलि के। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे। 2 पग में दो पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। अब तीसरा पग पूरा करो। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुंचती हैं, और जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूअरलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा ना कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है।
सम्मति है ही। अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो, जो जाचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है। कौन जाता है नरक में? जा कोई कोई मांग रहा है वस्तु, कहता है हाँ मैं दूंगा, कोई बात नहीं मैं दे दूंगा, और बाद में देता नहीं है, फिर तो वो नरक में जाता है। और इस प्रकार उसे धोखा देता, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उससे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ। तुमने मुझसे तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। 22वां अध्याय 21वां विश्राम हुआ। 22वां अध्याय है बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित ना हुए, बड़े धैर्य से बोले, दैत्यराज। बलि ने कहा, फिर से ऊपर वाला श्लोक रह गए, प्रथम श्लोक पढ़ता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा। भगवान भी उसको धैर्य से विचलित करना चाहते, परंतु वे तनिक भी विचलित ना हो, बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूं। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। भगवान जी को बोल दिया, आपको धोखा लग रहा है, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं। मैं पाश में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी ना रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से, अपनी अपकीर्ति मैंने निंदा से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है। हम्म, माने बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा देने दिया करते हैं।
अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग म्यू म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। म्यूट कर लो। विजय आंटी, विजय आंटी म्यूट कर ले। कौन था? राम राम। ठीक है। ठीक है। तो कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ, जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें नेत्र दान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है, उससे मैं क्या बताऊं? आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है, उससे मैं क्या बताऊं? अनन्य भाव से योग करने वाले योगी जन जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं। अर्थात आपसे कोई वैर भी करता है, तो वैर तो पूरे मनोयोग से होता है। पूरा चित्त उसमें लग जाता है जिसके साथ वैर होता है। हम्म। इसलिए वो हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष को जो जय विजय को जो यही तो जय विजय थे, इनको दंड मिला था जब। तो अगर वैर बुद्धि से भगवान को भजोगे, तो 3 जन्म में फिर वैकुंठ में आ जाओगे। और यदि तुम भजन प्रेम साधन से करोगे, तो पता नहीं 5 या 7 जन्म लग जाए। तो उन्होंने चुना कि हमें वैकुंठ वापस आना है, भगवान से वैर करेंगे, इसलिए वो दैत्य योनि में गए। जय विजय। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पाश से बांध रहे हैं। इसकी ना तो मुझे कोई लज्जा है और ना किसी प्रकार की व्यथा है। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं।
उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। कौन? प्रहलाद जी। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब ये एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है? पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मुंह करने में भी क्या स्वार्थ है? इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना। कैसा सार रूप से तीर मारा है, हाँ? सही जगह। सार रूप बात है, आयु को खो देना है बस। पत्नी ने विचार किया, मुझे घर चाहिए, संपत्ति चाहिए, संतान चाहिए और फिर व्यवहार चाहिए। सब प्रपंच रच के और अंतिम समय में सिर्फ उसका संतान के प्रति मोह रह गया, और तो कुछ लेके नहीं जाती वो। और पुरुष ने क्या किया? संतान के प्रति मोह और जीवन व्यर्थ कर दिया। मैंने एक प्रपंच को ही, जैसे कोई किसी को 3-4 घंटे मिले हो कि तुम आराम करो, सो सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, पर वो कोई फिल्म देखने लग जाए तो 3-4 घंटे फिल्म देख लेगा और फिर उसके बाद और थक जाएगा। और जिसके लिए समय मिला था वो तो गया। ए, बस ये फिल्म ही है हमारे जीवन की, छोटी सी। समय व्यर्थ कर लिया। देखिए, इसमें विचार करने की बात है। जिस तरह से करने को कहा गया गृहस्थ, वैसा हम करते नहीं। वैसा हम करते नहीं। पीछे अब मैं आपको बता रहा था, गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार और फिर जात कर्म संस्कार, ये सब संस्कार और उसके बच्चे को यज्ञोपवीत इत्यादि पहनाना, और इस सब संस्कारों में उसका जीवन संस्कारित होके चलता रहता है और वो सदाचार से संपन्न रहता है। तो ऐसा जीवन जो है, वो तो परमात्मा को थोड़ी देर भी भूलने नहीं देता। विचार करिए, देखो, मुझसे कोई ये कह रहा था कि साधु होकर के ये तर्पण शर्पण क्या होता है? सिर्फ भगवान का भजन करो, वही तर्पण हो गया है। है ना? तो मुझे लगा कि उसने विचार नहीं किया शुरुआत से। विचार नहीं किया। क्यों?
तर्पण जो है, जब करते हैं, तो आप लोग सभी देवताओं को स्मरण करके उनका जल देते हैं। एक-एक देवता का स्मरण करके जल देते हैं। जिसमें ऋषि, वेद, हुँ, गंधर्व और संवत्सर इत्यादि भी, समय जो है उसको भी, दिशाओं को भी, यक्षों को यक्षों को भी, राक्षसों को भी, पितरों को वो पिशाचों को भी, ये सब देवकोटि के होते हैं, ये देवताओं में गिने जाते हैं। फिर इसी तरह गरुड़, सभी भूत और पशु, वनस्पतियाँ, नदियाँ, उनको भी तर्पण करते हैं। और उसके बाद ग्राम ग्राम देवता इत्यादि को भी। इस तरह बहुत सारे और भी हैं। फिर ऋषियों का तर्पण होता है। फिर सनक आदि जो दिव्य मनुष्य हैं, उनका तर्पण होता है। फिर दिव्य जो पितृ हैं, उनका तर्पण होता है। फिर यम यम आदि का तर्पण होता है, लंबा होता है वो। और फिर अपने पितरों का तर्पण, और फिर सूर्य इत्यादि का सबका वो तर्पण इत्यादि होता है। और भी लंबा है काफ़ी। लेकिन उसमें क्या है, मुझे ये लगता है कि रोज़-रोज़ जिससे आप मिलते हो ना, उससे स्नेह हो जाता है। उनके प्रति बुद्धि जो है, आदर बुद्धि हो जाती है। और वो मंत्र भी ऐसे ही हैं। तो मैं रोज़ ही इन महापुरुषों को इस बहाने से मिलता हूँ। जितने मैंने आपको नाम गिनाए, सब ऋषियों का नाम लेता हूँ, दिव्य मनुष्यों का नाम लेता हूँ। इस तरह बहुत सारे नाम हैं, देवताओं के नाम लेता हूँ। समुद्र समुद्र हैं, नदियाँ हैं, नाग हैं, उन सबके नाम होते हैं। जी, बहुत सारे हैं, शॉर्ट में यही कहूँगा। तो उनका सब स्मरण करता हूँ आदर बुद्धि से, और उनको तर्पण करते। तर्पण एक कृतज्ञता है, आभार है उनके प्रति। ऐसा नहीं है कि सूर्य को जल नहीं देंगे तो सूर्य जो है प्यासे रह जाएँगे। ऐसा नहीं, उनके प्रति कृतज्ञता है, क्योंकि वो अंश रूप में मेरे ही शरीर में सभी हैं। तो प्रसन्नता होने वाली बात है कि इन सबका स्मरण होता है। तो इन स्मरण से परमात्मा की ये आज्ञा है कि कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और मुझे तो नहीं तो वही लोग याद आएँगे, जो लोग जिनके अ, बुद्धि जिनमें उलझी रहती है, राग द्वेष के कारण। हुँ? एक की ज्ञान अज्ञान की बातों को लेकर के भी बुद्धि कई लोगों से मेरी उलझी रहती है। तो वो लोग याद आएँगे तो मुझे कहाँ सुख होगा? हो ही नहीं सकता। तो रोज़-रोज़ तर्पण करने से, उनकी स्मृति बनने से उनसे प्रेम हो जाता है, उनके प्रति आदर हो जाता है। बहुत ऊँची बात है।
भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करने से, नाम जप कथा कीर्तन इत्यादि सुनने से भगवत धीरे धीरे भगवत प्रेम बढ़ता है। पहले तो बीमारी जो रोग है वो कटेगा। मैंने जो इधर उधर चित्त रहता है, कभी लगता है भजन में, कभी नहीं लगता है, कभी कुछ विचार होता है, कभी तो सिर्फ समय पास कर लेते हैं। करते रहने से, हर परिस्थिति में करते रहने से प्रेम उत्पन्न हो जाता है भगवान से। छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, करते रहो, करते रहो, करते रहो। निश्चित है, वो होगा ही। जब भी प्रेम संबंध हो गया तो बस बात बन गई। तो स परमात्मा में स्मृति रहना, परमात्मा की आज्ञा पालन करना, तो जैसा भी जीवन हम जी रहे हैं, शास्त्र जो कह रहा है, उसके वैसा तो हम कर नहीं रहे। भले ये सब कथा सुन के वैसा बनना, जीवन बनना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये विचार करते हैं कुछ और ढंग का, तो हमने अपना जीवन जो है व्यर्थ कर दिया है। मेरा कोई अपना नहीं है। अक्सर यही बोलते हैं। मैंने सबका किया पर मेरा किसी ने नहीं सोचा कुछ। मेरे को वो जो उनको सम्मान या इत्यादि कुछ क्रेडिट देना चाहिए था, वो नहीं दिया। ये कष्ट बन गया तो क्या ये जीवन तो व्यर्थ हो गया ना। सफलता इसमें है कि जैसे महाराज बलि कह रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी स्थिति में रखो। ये ज्ञान से निश्चयात्मिका बुद्धि हुई है, ऐसी बुद्धि। ज्ञान से विरोचन जो है, उनके पिता वो भी बहुत धर्मात्मा है। प्रहलाद जी इनके दादा हैं, बलि भी कम नहीं। पूरी पृथ्वी दान कर, सब कुछ दान कर दी। किसी वस्तु से मोह नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दान करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो मैं इसके लिए कह रहा था कि व्यर्थ जीवन शास्त्र के अनुसार करें तो जीवन सार्थक है। हम्म, भगवत प्रेम होना ही है। शास्त्र के अनुसार करें, कल्याण होना ही है, पक्का है। और यदि अपनी समझ से करें, जो सामाजिक स्थिति है, तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे को इतना जो लंबा आपको सबको सुनाया उसका कारण यही। हमारी संस्कृति के जितने भी कर्म हैं, जैसे बताए जाते हैं, ब्राह्मण लोग आप सबसे करवाते हैं, आप जानते हैं, करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वैसे करना चाहिए, अवश्य है।
ये कभी नहीं ऐसा बिना विचारे विचार नहीं करना चाहिए, डिसीजन मत लेना चाहिए बिना विचारे ही, इससे क्या हो जाएगा? ऐसे ही पैसे खर्च कर रहे हैं। उत्सव भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो जो हमारे ऋषियों ने जो परंपरा दी है, वो कल्याणमयी परंपरा है। तो यहाँ श्लोक नंबर कितना है, कुछ याद है? कहाँ पहुँचा हूँ? हाँ, महाराज जी बोलिए। 8 तक हुआ था। हाँ जी, 8 तक। हाँ जी। जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है, जब मर ही जाना है, फिर पत्नी से भी क्या लाभ है? जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है? इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, ये जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, ये जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर भी फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों ना हो, वे संसार से परम विरक्त, आगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं प्रहलाद जी, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं। किस दृष्टि से? ये अपने मेरे पितामह के पितामह के पिता को मार दिया, और उनके भाई बंधुओं का नाश किया। उस दृष्टि से तो आप मेरे शत्रु हैं। फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। कितनी बढ़िया बात है। फिर भी आप मेरे शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात्, मैंने किसी को जबरदस्ती ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है। और वह ये नहीं समझ पाता कि मेरा ये जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। उसको ये ज्ञान नहीं रहता, बस मौज मस्ती में जीवन बिताना चाहता है। और जिसको ये ज्ञान होगा, ऐश्वर्य चला जाएगा, धन संपत्ति चली जाएगी, तो इन बातों का विचार करने का समय मिलेगा कि मेरा ये जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है, थोड़ी देर के लिए।
कितना बढ़िया है ये पाठ। अभी तो यहीं विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम राधे श्याम।